बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सत्र की कार्रवाई जो है वो चलने वाली है और दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। दिवंगत विधायक एसपी यादव को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बजट सत्र का दूसरा दिन आज है, तो ये बड़ी जानकारी दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी और दिवंगत विधायक एसपी यादव को भी श्रद्धांजलि दी जाने वाली है। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बजट सत्र का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो पल भी आ चुका है। और आज ये भी बता दें कि दूसरा दिन है बजट सत्र का। दिवंगत विधायक एसपी यादव को श्रद्धांजलि दी जाएगी और 6-7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी और 5 फरवरी को पेश करेगी योगी सरकार बजट। और बात अगर विपक्ष की करते हैं तो विपक्ष जो है सरकार को घेरने की लगातार कोशिश करेगा। हंगामेदार होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। ये भी आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीते दिन यानी कि पहले दिन जब राज्यपाल के द्वारा भाषण दिया गया तो विपक्ष तमाम नारे जो है लगा रहा था और ये भी देखा जा रहा था कि अब बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। दिवंगत विधायक एसपी यादव को भी श्रद्धांजलि दी जाने वाली है। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी और 5 फरवरी को बजट पेश होगा योगी सरकार का। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और हर वर्ग, हर तबके का वर्ग जो है इस बजट सत्र से उम्मीद लगाए हुए है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला होता है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी और 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और 5 फरवरी को योगी सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। अगर बात बजट की करते हैं तो इस बजट में क्या कुछ खास, कौन सा वर्ग साधने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा सकती है? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और आज दूसरा दिन है, ऐसे में लोगों को आशा है कि इस बार सरकार भारी भरकम बजट लेकर आएगी जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, चाहे वो नौजवान हो उनको रोजगार मिल सके, महिलाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, किसानों को भी सुविधा मिल सके। इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बजट सरकार पेश करेगी। और ऐसे में लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करेगी जो सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके, उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाया जा सके और जो इसकी इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन बनाई जा सके, इसको लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि योगी सरकार 5 फरवरी को अपना एक भारी भरकम जो है बजट पेश करेगी। अगर हम पिछले की बात करें तो पिछले उन्होंने जो है 6.90 लाख करोड़ का जो है बजट पेश किया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 7.65 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार पेश कर सकती है। इसको लेकर ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। अभी तक जो चर्चाएं निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और कल पहले दिन ही देखने को मिला कि विपक्ष के द्वारा लगातार सड़क से लेकर सदन तक हंगामा किया गया। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जो विधान भवन के सामने प्रतिमा है वहां पर विपक्ष के द्वारा जो है धरने पर बैठ के और हंगामा किया गया। इसके बाद सदन के अंदर जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ तो पूरे अभिभाषण के दौरान विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए दिखाई दिया। बैनर पोस्टर तरह तरह के लेकर वहां पर गो बैक के नारे लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दिया। पूरा
अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद जो है सदन को स्थगित कर दिया गया। आज फिर से 11 बजे सदन की शुरुआत होगी और यह माना जा रहा है कि आज राज्यपाल के जहां अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, तो वही सरकार जो विपक्ष के सवाल है उस पर जवाब देते हुए दिखाई देगी। इसके साथ ही जो मानवेंद्र सिंह है, जो भाजपा के विधायक थे, उनका निधन हुआ था, उन पर जो है शोक व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही एसपी सिंह है, जो सपा के विधायक है, उनका भी जो है हाल ही में निधन हुआ था, उस पर भी शोक प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद जो है सरकार विपक्ष के सवालों का यहाँ पर जवाब देती हुई दिखाई देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी सदन में विपक्ष के द्वारा हंगामा देखा जा सकता है। विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सवाल उठाएंगे जिससे कि सरकार को जवाब देना होगा कि कहीं ना कहीं लालचंद, जिस तरीके से विपक्ष की अगर बात करते हैं तो पिछली बार भी हमने देखा था जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपना प्रस्ताव रखा जा रहा था, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश लगातार देखी गई। और अगर इस बजट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा या फिर ये कहे कि उन गृहिणियों को क्या राहत की सांस मिल सकती है? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से योगी सरकार जो है 2O का जो है ये 2024 का पहला बजट है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश करेगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं भारी भरकम बजट होने वाला है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए सभी प्रकार के सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार लगातार काम करती जा रही है। इस पर भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा बजट सरकार देने जा रही है। इसके साथ ही युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार इस बजट में काफी कुछ खास लाने जा रही है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो किसान है उनके लिए भी काफी कुछ इस बजट में खास देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार सरकार किसानों की बात करती है, किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि किसानों को लिए भी ये बजट काफी खास होने वाला है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार दोनों ही महिलाओं पर लगातार फोकस करती हुई दिखाई दे रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। यही वजह है कि जो नारी शक्ति बंधन है उस अधिनियम को लाया गया, उसके बाद से ज्यादा ही महिलाओं पर बीजेपी फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। तो महिलाओं के लिए काफी कुछ खास यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। इस तरीके के जो बजट की जानकारी है, इस तरीके का जो है पूरा बजट तैयार किया गया है। 5 फरवरी को जब बजट सरकार पेश करेगी तो जाहिर सी बात है सभी उत्तर प्रदेश वासियों की, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो है कहा जा सकता है कि उद्योगपति, सबकी निगाहें कहीं ना कहीं इस बजट पर रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कहीं ना कहीं सरकार ये बजट काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़ा लंबा चौड़ा जो है बजट लाने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं ना कहीं हर बार घेरने की कोशिश करता है, विफल साबित होता है। जिस तरीके से कल सदन में विपक्ष हंगामा करता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं सरकार के तमाम ऐसे मंत्री थे जिन्होंने नेटवर्क से बात की और उन्होंने ये कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज 11 बजे सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। विपक्ष के द्वारा एक बार फिर से जो है हंगामा किए जा सकते हैं, सवाल उठाए जा सकते हैं। सरकार उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही जो शोक प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर पटल पर रखे जाएंगे, उसको भी यहाँ पर पास किया जाएगा। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो है बजट सत्र है, उस बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई है कि विपक्ष का पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जी मनीषा। जी बिल्कुल लालचंद, अब देखने वाली बात होगी, आज दूसरा दिन बजट का है और 5 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश करेगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।